So good morning everyone. The topic is LMTD for parallel flow and heat counter flow heat exchangers. तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, देखो एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, Q is equals to UA theta m. Theta m is LMTD, logarithmic mean temperature difference. तो दो केस किए थे हमने, एक पैरेलल फ्लो के लिए एंड नेक्स्ट इज काउंटर फ्लो के लिए। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। ये क्या था हमारा LMTD फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में किस तरीके से इसको यूज करना है फॉर्मूला को, यू ए थीटा एम। थीटा एम को निकाल लोगे LMTD, एरिया आपको देखना है, यू चेक करना है। अगर यू गिवन है क्वेश्चन में फिर तो ठीक है। ठीक है, तो यू के लिए भी अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन में देखो, द फ्लो रेट ऑफ hot and cold water steam running through a parallel flow heat exchanger। सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, देखो पैरेलल फ्लो। तो पैरेलल के लिए डायग्राम एक जैसा ही रहेगा इस तरीके से, दिस इज फॉर हॉट एंड दिस इज फॉर कोल्ड। ठीक है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर मास फ्लो रेट दे देते हैं। अब देखो मास फ्लो रेट हॉट फ्लूइड के लिए कितना है 0.2 एंड मास फ्लो रेट फॉर कोल्ड के लिए कितना है 0.5 respectively। The inlet temperature on the hot and cold sides are 75 and 20 degree। मीन्स कोल्ड साइड कौन सी है, ये वाली। टेम्परेचर कितना है देखो 75 एंड 20 डिग्री। द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इज 45। अब एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। दैट मींस कितना है ये 45। इफ द इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट्स आर on the both sides are 650 watt per meter square Celsius, calculate the area of the heat exchange। तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना है। एरिया कहाँ से निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले यू ए थीटा एम। अब थीटा एम सबसे पहले निकालना पड़ेगा, यू भी नहीं गिवन, यू के लिए हमें क्या गिवन है, एच गिवन है। ये वाली वैल्यू क्या है, एच गिवन है। यहाँ से पहले यू निकालेंगे, फिर क्यू की वैल्यू निकालेंगे, इन सबका यूज करके फिर हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो जो मेन इसमें क्या है पॉइंट्स, दैट इज हमें सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा पैरेलल फ्लो है या काउंटर फ्लो। तो पैरेलल फ्लो है तो पैरेलल फ्लो हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। दिस इज TH1 कितना आया 75। ये क्या है हमारा TH2, ये कितना है 45। दिस इज TC1, दिस इज TC। इनलेट टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री। अब TC2 सबसे पहले TC2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो कैसे किस तरीके से करेंगे देखिए। अब हॉट फ्लूइड के लिए जो ये इक्वेशन है, ठीक है, जितनी हीट हॉट फ्लूइड रिलीज कर रहा है उतनी हीट कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी इक्वेशन है हमारे पास, ये हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, एम डॉट Cp ऑफ hot water into TH1 minus TH2 इसके इक्वल है ये मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड into Cp ऑफ कोल्ड फ्लूइड into TC2 minus TC1। अब TH1 की वैल्यू पता है, TH2 की वैल्यू पता है, TC1 की वैल्यू पता है, M की वैल्यू पता है हमें, और मास फ्लो रेट की वैल्यू पता है, बट Cp की वैल्यू नहीं पता। Cp की वैल्यू क्या है देखो, वाटर के लिए हमें Cp की वैल्यू पता है कितनी होती है 4.1 वॉट पर सॉरी किलो जूल पर केजी कैलोरी। ठीक है, तो वाटर के लिए क्या है उसकी Cp की वैल्यू है। तो इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया TC2 की वैल्यू है। अब TC2 में क्या है देखो,
नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल फ्लो। लेफ्ट साइड में क्या है थीटा वन, राइट साइड में क्या है थीटा। थीटा वन कैसे निकलेगा, TH1 माइनस TC1, एंड थीटा टू कैसे निकलेगा, TH2 माइनस TC2। तो सारे चारों टेम्परेचर की हमें वैल्यूज पता है। यहाँ से हमने थीटा वन एंड थीटा टू की वैल्यू निकाली, वहां से हम क्या निकालेंगे LMTD। LMTD की सिंबल क्या होता है हमारे पास, थीटा एम। थीटा एम इज थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन नेचुरल लॉग थीटा वन अपॉन थीटा टू। तो थीटा वन की वैल्यू पता है हमें, थीटा वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, TH1 माइनस TC1, तो थीटा टू TH2 माइनस TC। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा एम की दैट इज LMTD कितनी वैल्यू आई 29.12 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर 20, यू ए थीटा एम। अब क्यू की वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट हो गई, थीटा एम की वैल्यू भी है, यू नहीं है। यू क्या होता है हमारे पास ओवरऑल हीट हीट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। देखो जो हीट एक्सचेंजर है वो एयर में या एम्बियंट में क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो बाहर क्या है हमारे पास कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट, एक एच नॉट है, एक इस साइड है एच ई है। तो यू कैसे निकालेंगे, यू इज वन अपॉन एच आई प्लस वन अपॉन एच नॉट। यहाँ पे भी क्या आएगा वन अपॉन यू आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमें यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस यू की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालें। तो इसमें देखो ध्यान से, वन अपॉन यू इज इंटरनल में कितना, यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, और आउटसाइड में कितना है। तो दोनों की वैल्यू 650 दे रखी है। 650 को जब कैलकुलेट करेंगे तो यू की वैल्यू कितनी आएगी 325। और ये क्यू कैसे निकालना है, क्यू कैसे निकालोगे आप, एम डॉट एच सी पी एच TH1 माइनस TH2, या इस इक्वेशन से निकाल सकते हो या दूसरी इक्वेशन से, एम डॉट सी सी पी डॉट सी TC2 माइनस TC। यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू की वैल्यू गिवन हमारे पास कैलकुलेट हो गई, यू की वैल्यू भी आ गई, थीटा एम की वैल्यू भी है, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, के लिए कितना आएगा 2.66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a hot fluid at 200 डिग्री सेल्सियस enters a heat exchanger। और देखो यहाँ पे क्या है, हॉट फ्लूइड एंटर हो रहा है कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, 200 के ऊपर, मीन्स TH1 क्या आ गया हमारा 200 एट अ मास फ्लो रेट। इसका मास फ्लो रेट दे रखा है, दैट इज एम डॉट एच दे रखा है, कितनी यूनिट है उसकी 10⁴ किलोग्राम पर आवर। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि इसको केजी पर सेकंड में सोल्व करना है। ठीक है, तो कितना है आपके पास 10⁴ केजी पर आवर। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से कितना आ गया 2.78 किलोग्राम पर सेकंड। इट्स स्पेसिफिक हीट इज 2000 जूल पर केजी कैलोरी। तो स्पेसिफिक हीट दे रखी है हॉट फ्लूइड की, दैट इज 2000। It is to be cooled by another fluid entering at 25 डिग्री। दूसरा, ये जो हॉट फ्लूइड एंटर हो रहा है ये कूल हो रहा है किसी दूसरे फ्लूइड के थ्रू। कौन सा फ्लूइड है वो, कोल्ड फ्लूइड। तो कोल्ड फ्लूइड कितने डिग्री के ऊपर एंटर हो रहा है 25 डिग्री के ऊपर, और मास फ्लो रेट कितना दे रखा है 2500, 2500 kg पर आवर, और स्पेसिफिक हीट दे रखी है कोल्ड फ्लूइड।
if overall heat transfer coefficient based on outside area, अब आउटसाइड एरिया कितना दे रखा है 20 मीटर, मीन्स एरिया दे रखा है, एंड यू की वैल्यू गिवन है 250 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. कैलकुलेट the exit temperature of the hot fluid when both fluids are in parallel flow. तो यहाँ पे गिवन है कि कौन सा फ्लो है, पैरेलल में अगर है दोनों, ठीक है. और एंट्री पे हमें टेम्परेचर कौन कौन से दे रखे हैं, दोनों एंट्री के ऊपर टेम्परेचर दे रखे हैं, एक ये वाला एंड एक दिस टेम्परेचर. कैलकुलेट कौन सा करना है, फाइंड द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड मींस TH2 फाइंड आउट करना है when both fluids are in parallel flow. पैरेलल फ्लो के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, LMTD निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड, क्या होगा इसका, m डॉट h Cp h इंटू TH1 माइनस TH2. तो सबको यहाँ से हमारे पास TH2 की वैल्यू नहीं है, तो TH2 को हमने एज इट इज रखा, ठीक है. नेक्स्ट इज हीट गेन्ड बाय द हॉट फ्लूइड. हॉट फ्लूइड में सॉरी कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड के लिए इक्वेशन क्या लगेगी, m डॉट c Cp c इंटू Tc2 माइनस Tc. m डॉट c की वैल्यू कितनी है 0.694, Cp की वैल्यू कितनी है 400, Tc2 हमें पता नहीं है कितना, दोनों टेम्परेचर नहीं पता, Tc2 पता है नहीं है, Tc1 की वैल्यू कितनी है 25. तो जितनी हीट लॉस हुई उतनी ही हीट कोल्ड फ्लूइड में एब्जॉर्ब करनी. दोनों की इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है. दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई निकल के आई, दैट इज ये एक रिलेशन निकल के आया, Tc2 इक्वल टू 4025 माइनस 20 TH, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या एक रिलेशन निकल के आया. अब पैरेलल फ्लो है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, दैट इज TH1, this is TC1, this is TH2, this is TC2. अब this is θ1 and this is θ2. θ1 क्या है, TH1 माइनस TC1, ठीक है. TH1 माइनस TC1, θ1 क्या है, TH1 माइनस TC1. कैलकुलेट किए कितना आ गया 175. अब θ2 क्या है, TH2 माइनस TH1 सॉरी TC2, यहाँ पे TC2 है, ठीक है. तो ना तो TH1 की वैल्यू हमें पता है, ना ही TC2 की वैल्यू पता है, बट दोनों में एक रिलेशन पता है. उस रिलेशन को इस थीटा में यूज करेंगे, ठीक है. उस थीटा उसमें हमने यूज किया, तो बाद में हम क्या निकालेंगे यहाँ से थीटा एम. तो डायरेक्टली हमें जो ये वाली वैल्यू दिस इज θ2 है, θ2 कैलकुलेट नहीं हो सकता बिकॉज ना तो हमें TH2 की वैल्यू पता है, ना ही TC2 की वैल्यू पता है. तो θ2 को हमने एज इट इज रखा, TH2 माइनस TC2. तो नीचे क्या आएगा, नेचुरल लॉग θ1 अपॉन θ2. θ2 की हमें वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमने इसी वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे. और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, Q इज इक्वल टू UA LMTD, या इसको क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू UA थीटा M. अब U की वैल्यू कितनी है 250, एरिया की वैल्यू कितनी है 20, LMTD हमने ये वाली वैल्यू निकाली. इस LMTD की वैल्यू को हमने एज इट इज इसमें पुट किया. Q की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 4. तो Q की वैल्यू कितनी है 250. सबको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन था ऑलरेडी. रिलेशन क्या था, जो TC2 है वो क्या है हमारे पास 4025 माइनस TH2. तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, एक वेरिएबल में लेके आ गए. देखो यहाँ पे जो TH2 है, यहाँ पे जो TH2 है, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, TH2 की वैल्यू निकल आएगी. तो जो वैल्यू निकल के आई दैट इज
यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो इस यहाँ से हमारे पास pH2 की वैल्यू निकल आएगी, वो हमें कुछ यूज करनी है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, कोई हम सपोज करेंगे ये वाली वैल्यू है हमारे पास, तो इस वैल्यू को यूज करके हम हमारी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मीनिंग क्या है, देखो अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दूं 2x माइनस 3 इक्वल टू 8, आपको x की वैल्यू निकालनी है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मीनिंग क्या है, आप कोई वैल्यू सपोज करोगे, सबसे पहले आप x लिया 1, ठीक है, 1 पुट करके देखा, तो 1 पुट करके तो 2 माइनस 3 तो 8 नहीं आएगा, दैट मीन्स जो आपने वैल्यू सपोज की थी वो उसका एक्चुअल आंसर नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया, 2 पुट करके भी नहीं 8 आया, ठीक है। जिस वैल्यू के ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी उस वो क्या होगा, इस x का सॉल्यूशन होगा। सिमिलर यहाँ पे आपको TH2 की वैल्यूज को सपोज करना है और इस इक्वेशन में डालना है। अगर दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं दैट मीन्स वो उस चीज को हिट कर देगी, मीन्स सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन्स दैट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ TH2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें LMTD मेथड है, इस तरीके से हमें यूज करना है। तो सबसे पहले क्या गिवन होगा, एक तो डायरेक्शन ऑफ हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा है हमारा पैरेलल फ्लो है या काउंटर फ्लो है, उसी हिसाब से हम थीटा 1 और थीटा 2 निकालते हैं। कोई हमारे पास हीट एक्सचेंजर है, अगर यही हीट एक्सचेंजर काउंटर फ्लो में होता है तो क्या चेंज आ जाते हैं, यहाँ पे TH1 आएगा, यहाँ पे TC2 आएगा। पैरेलल फ्लो में यहाँ पे क्या आता है, TC1 है, यहाँ पे TH2 और यहाँ पे TC, तो थीटा 1 यही रहेगा, ठीक है। पैरेलल के केस में क्या होता है, TH1 माइनस TC1 आता है, बट काउंटर फ्लो के केस में TC2 आता है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गई। सिमिलर थीटा 2 पैरेलल फ्लो में क्या आता था, TH2 माइनस TC1, बट काउंटर फ्लो के केस में क्या आएगा, सॉरी पैरेलल के केस में 2 आता था, काउंटर के केस में यहाँ पे 1। तो ये आपको डिफरेंस समझना है, इस डिफरेंस के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यूज हमारे पास निकल आई तो LMTD क्या होता है हमारे पास, LMTD इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड अपॉन नेचुरल लॉग थीटा 1 अपॉन थीटा 2। यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, u a थीटा। तो यहाँ से जो मिसिंग वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल मिसिंग है वो हमें निकालना है। तो जनरली जो क्यू की वैल्यू है वो गिवन नहीं होती, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है हीट बैलेंस इक्वेशन से, दैट इज m डॉट h Cph TH1 माइनस TH2, या तो इस इक्वेशन से निकल जाएगी या m डॉट c Cp डॉट c इंटू TC2 माइनस TC1। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि किस इक्वेशन में डाटा कंप्लीट है। अगर फर्स्ट वाली में कंप्लीट है तो फर्स्ट से ही आपका क्यू फाइंड आउट होगा, अगर सेकंड में कंप्लीट है तो सेकंड इक्वेशन से क्यू की वैल्यू आएगी, उस क्यू की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में डालना है, ठीक है। क्यू की वैल्यू भी हमें पता चलेगी, थीटा m की वैल्यू भी मिसिंग, इन दोनों में से कोई चीज मिसिंग हो सकती है, या तो उसने ओवरऑल हीट ट्रांसफर क्वेश्चन पूछा है या एरिया पूछा है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे एरिया, जब आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो कई बार क्वेश्चन में आता है कि लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर निकालना, लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर। अब वो बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल हीट एक्सचेंजर है आपके पास, तो ये हीट को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है। अब सिलेंड्रिकल है तो सरफेस से निकालेगा, सरफेस एरिया क्या होता है 2πr l। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको लेंथ निकालनी है, तो डायमीटर या रेडियस गिवन होगा, यहाँ से आप एल निकालेंगे। तो फर्दर जितनी भी टाइप्स होंगी वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।